अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। हम एक हिस्ट्री लेके आए हैं, आपको पता है कि और वो भी और एक ऐसी चीज की हिस्ट्री सुनने का बहुत 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 मजा आता है। और वो भी एक ऐसी चीज की कि जिसको आप सभी जानते हैं, उस चीज के बारे में आप सभी जानते हो, देखते हो। किसी इसने देखा है लाइव वो बताना, वो तो वही देखा होगा जो हज में गया होगा या जो फिर मक्का में गया होगा वहां पे। तो आज हम अननोन हिस्ट्री सुनेंगे हजरे अस्वद की। क्या आपको पता है वहां पे एक पत्थर पड़ा है, तो ऐसा माना जाता है कि फ्रॉम हेवन कि जन्नत से लाया गया है वो। और बाकी तो छोटी मोटी उसकी चीजें हमने सुनी है कि हजरत उमर उसको बोसा देते थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हजूर ने उसको एक बार दिया था, तो उसी चक्कर है ना, पप्पी का मैंने फिर क्या हो गया की बात है ना। अच्छा, तो इसको हम करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस, देखते हैं कि क्या डिटेल्स है, कैसे कैसे है। वो भी उसका छोटा सा पार्ट है, एक उसका बड़ा सा पार्ट पता नहीं इंग्लैंड में या कहीं है, वो ले गए थे वहां से, मेरे को याद नहीं आ रही कुछ है ना। तो बाकी सुनते हैं भाई। हिजरे अस्वद एक सफेद याकूत था जिसे जन्नत से उतारा गया, मगर इंसानों के गुनाहों की वजह से यह स्याह हो गया। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है कि हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से दो याकूत हैं, और अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को ख़त्म ना फरमाते तो ये पूरी ज़मीन व आसमान को अपनी रोशनी से रोशन कर देते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर इन्हें जन्नत से ला कर दिया, जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबा की दीवार के अंदर नस्ब किया। सन 606 ईस्वी के अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, तब सैलाब ने काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश मक्का ने इसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हिजरे अस्वद को रखने का मसला आया तो तमाम कबाइल आपस में झगड़ पड़े, क्योंकि हर कबीले की यही ख्वाहिश थी कि ये सादत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए यह तरीकाकार इख्तियार किया कि हिजरे अस्वद को एक चादर के अंदर रखा और तमाम कबीले के सरदारों से कहा कि वो इस चादर के कोनों को पकड़ कर उठाएं। लिहाजा सब ने मिलकर इस चादर को उठाया, और जब यह चादर इस मकाम पर पहुंची जहां पर इसको रखा जाना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से इसको काबा की दीवार में नस्ब किया। सन 64 हिजरी में जब मक्का में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत थी, तो यजीद के हुक्म पर हजाज बिन यूसुफ की फौज ने काबा पर मंजीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हिजरे अस्वद के 1 से 3 टुकड़े हो गए। इसके बाद अब्बासी खलीफा मोतसम बिल्ला के दौर के अंदर सन 930 ईस्वी के अंदर एक करामती सरदार अबू ताहिर हिजरे अस्वद को उखाड़कर अपने साथ बहरीन ले गया। यह भी बिल्कुल अब्राहा की तरह खाना काबा को तबाह करके अपना खुद का काबा बनाने की ख्वाहिश रखता था, ताकि लोग वहां पर बहरीन में इसके पास हज करने के लिए आया करें। करामती दरअसल एक फिरका था जो कि खुद को मुसलमान कहता था, मगर इसके अकीदे इस्लाम से बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल इस्लाम के मुखालिफ थे। अबू ताहिर करामती एक इंतहाई जालिम इंसान था, क्योंकि इसने अचानक से खाना काबा पर हमला करके वहां मौजूद 30,000 हाजियों को कत्ल किया, काबा के अंदर अपने फौजी और घोड़ों के साथ दाखिल हुआ, काबा के आसपास मौजूद सब कुछ लूट लिया, गिलाफे काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिए, और नशे की हालत के अंदर काबे के सामने ऊंची आवाज के अंदर चीखते हुए आवाज लगाई कि बाखुदा ये मैं हूं, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूं। इसने हाजियों का तमाम मालो असबाब लूट लिया, इनकी औरतों और बच्चों को अपने सिपाहियों के अंदर गुलाम बनाकर तकसीम कर दिया, हिजरे अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ ले गया, मक्का के तमाम लोगों के घर बार और इनके मालो मता को लूट लिया, और यहाँ से रवाना होते वक्त ये ऐलान कर गया कि आइंदा के बाद ये हज इसके शहर में हुआ करेगा। इस जालिम शख्स ने हाजियों की लाशों को आबे जमजम के कुएं के अंदर डाल दिया, जबकि जो लोग बच गए उनकी लाशों को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दिया। 23 साल तक हिजरे अस्वद इसके कब्जे में रहा। इसने बहरीन में ही खुद का महल बनवाकर इसे वहां पर नस्ब किया और इसे दारुल हिजरा का नाम दिया, और लोगों को हुक्म दिया कि वो यहाँ पर हज करने के लिए आया करें। मगर ये अपने मकसद के अंदर कामयाब ना हो सका, क्योंकि लोग अब भी खाना काबा के अंदर ही हज करने के लिए जाते रहे और हिजरे अस्वद की खाली जगह को चूमते रहे। बाद में 23 साल के बाद फातमियों की मदाखलत की बदौलत अब्बासी हुकूमत ने भारी तवान देकर आखिरकार इसे वापस लिया। इसकी वापसी का वाकया भी एक मौजज़ा था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब करामतियों से हिजरे अस्वद का मुतालबा किया गया, तो इनका कहना था कि वो पत्थर तो हमारे बाकी पत्थरों के साथ मिक्स हो चुके हैं, इनमें से हिजरे अस्वद को अलग करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अलामत है तो बेशक इसे तलाश कर लो। लिहाजा जब उलमा कराम से इसके बारे में मशवरा किया गया, तो उनका कहना था कि हिजरे अस्वद क्योंकि जन्नती पत्थर है और जन्नत को फना नहीं है, ना ही इसको कोई आग छू सकती है।
लिहाजा इन सब पत्थरों को आग के अंदर डाला जाए और जो पत्थर भी इस आग के अंदर पिघल जाएं या फट जाएं वो हिजर अस्वद नहीं हो सकते, और जो बच जाएं वही असल हिजर अस्वद हैं। लिहाजा बिल्कुल ऐसे ही किया गया और इस तरीके से हिजर अस्वद को बिल्कुल अलग कर लिया गया। अल्लाह ने सिर्फ 38 साल की उम्र के अंदर अबू ताहिर को ऐसी इबरतनाक मौत दी कि चिचक से इसकी मौत के वक्त कीड़े इसके जिस्म के तमाम गोश्त को नोच नोच कर खा चुके थे। इसका जानशीन सनबर इब्नुल हसन करामती 20 मई 951 को हिजर अस्वद लेकर मक्का आया। इस मौके पर मक्का के हुक्मरान जाफिर मोहम्मद इब्ने अब्दुल अजीज भी मौजूद थे, जिन्होंने देखा कि हिजर अस्वद को चांदी की तारों से बांधा हुआ है, क्योंकि अब तक इसके ऊपर 5 दरारें पड़ चुकी थी। दूसरी किताबों में आता है कि इस वक्त के अब्बासी खलीफा अल मुक्तदर ने करामतियों को हिजर अस्वद वापस करने के लिए 50,000 दिरहम की पेशकश की थी, जो कि उन्होंने ठुकरा दी। हिजर अस्वद की गैर मौजूदगी के तकरीबन 23 सालों के दौरान हज बड़ी हद तक बंद रहा, क्योंकि करामती हाजियों के काफिलों को भी रस्ते में ही लूट लेते। 363 हिजरी के अंदर हिजर अस्वद के साथ एक वाकया पेश आया कि जब सब मक्का के लोग सो चुके थे तो एक रूमी ने आगे बढ़कर हिजर अस्वद पर कदाल का वार किया, जिससे इसको काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन पता चलने पर लोगों ने इसे पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में पता चला कि वो स्पेशल रूम से हिजर अस्वद को निकालने आया था। 990 हिजरी के अंदर भी अमीर नासिर की मौजूदगी के अंदर हिजर अस्वद को एक शख्स ने लठ से मारा, जिसे अमीर ने खुद कत्ल कर दिया। इसके बाद 1088 हिजरी, 1143 और 1155 को हिजर अस्वद को नापाक करने की और बेद भी करने की कोशिश की गई, लेकिन सब के सब इसमें नाकाम रहे। सन 1039 हिजरी को तेज बारिश हुई और एक बड़ा सैलाब मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुआ, जिससे खाना काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा और मस्जिद कीचड़ से भर गया। इस सैलाब की वजह से हिजर अस्वद भी अपनी जगह से हट गया। तब सुल्तान मुराद खान ने इसकी दोबारा तामीर करवाई। इस वक्त तक हिजर अस्वद के तकरीबन 13 टुकड़े हो चुके थे, जिनको मसाले लगाकर जोड़ा गया और वापस नस्ब कर दिया गया। मुहर्रम 1351 हिजरी के अंदर अब्दुल सत्तार नामी एक अफगानी ने हिजर अस्वद का एक टुकड़ा चुरा लिया और गिलाफ काबा और काबा की सीढ़ी से थोड़ी सी चांदी चुराई। इसने अपने जुर्म का इकरार किया और इसे मौत की सजा सुना दी गई। रबीउस सानी में वो टुकड़ा वापस जोड़ दिया गया और 1520 में सुल्तान सुलेमान ने तख्त संभाला, जो कि सल्तनत उस्मानिया के 10वें सुल्तान थे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर खाना काबा की दोबारा तामीर और इसकी तोसी का इरादा किया और इस तामीर के दौरान हिजर अस्वद के 6 टुकड़े इन वर्कट से टूट गए। अब इन मुबारक टुकड़ों का क्या करना है ये जानने के लिए कोई टेलीफोन जैसी सहूलत तो मौजूद नहीं थी, लिहाजा इन टुकड़ों को इस्तांबुल के अंदर लाया गया कि सुल्तान से पूछा जाए कि इनका क्या करें। सुल्तान सुलेमान ने उलमा कराम के मशवरे के बाद यह हुक्म दिया कि अब अगर आप लोग इन टुकड़ों को लेकर इस्तांबुल लाई गए हैं तो इन्हें यहीं पर रखें, बेशक हम इनकी हिफाजत अच्छी तरह से कर सकते हैं। लिहाजा ये टुकड़े इनके महल के अंदर रखवा दिए गए और इनकी वफात के बाद इनकी वसीयत के मुताबिक एक टुकड़ा इनके मकबरे के दाखिली दरवाजे पर लगा दिया गया, जबकि 4 टुकड़े करीब मौजूद मस्जिद सोकोलो महमद पाशा मस्जिद के अंदर लगा दिए गए, जो कि आज भी मौजूद हैं। तारीख में इस तरह के कई वाकयात की वजह से हिजर अस्वद इस वक्त 8 टुकड़ों के अंदर तकसीम होकर खाना काबा की मशरकी साइड के अंदर स्टील के एक फ्रेम के अंदर मौजूद है, जहां पर हुजाज कराम या उम्रा करने वाले लोग अपने तवाफ का आगाज भी करते हैं और इख्तिताम भी। इस मुकद्दस जन्नती पत्थर के काला होने के पीछे हिकमत यह थी कि अल्लाह ताला इंसानों को ये बताना चाहते थे कि जिस तरह से जन्नत से आया हुआ एक पत्थर भी इंसानों के गुनाहों से दुनिया के अंदर काला हो सकता है, तो इंसान का दिल, उसका इंसान के खुद के गुनाहों से क्या हाल होता होगा। इसके अलावा हिजर अस्वद इंसानों के ना किसी नफ़े का मालिक है और ना किसी नुकसान का। इसकी अहमियत सिर्फ इसलिए है कि इसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है और इसीलिए रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हर मुसलमान इसे बोसा देकर आपकी इस सुन्नत पर अमल करते हैं। यानी मुसलमान इस पत्थर की ताज़ीम करते हैं, इसकी इबादत नहीं करते। और ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी भी पत्थर की या किसी भी बुत की इबादत करनी होती है तो वो आपके सामने मौजूद होता है, जबकि हिजर अस्वद कम से कम 5 फीट ऊंचाई पर मौजूद है। और अगर यही लॉजिक मान ली जाए कि मुसलमान इस पत्थर की इबादत करते हैं, तो क्या यहूदी दीवारे गिरिया के सामने जो रो रो कर माफिया मांगते हैं, तौरात की तिलावत करते हैं, तो क्या वो इन पत्थर की दीवारों की परस्तिश करते हैं? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन हदीस मुबारका के मुताबिक इस हिजर अस्वद यानी काले पत्थर को जन्नत से जमीन पर भेजा गया, जो 7 आसमानों के ऊपर मौजूद है। इसका असल रंग इंतहाई सफेद था। इस पत्थर की बनावट को देखकर कोई भी एस्ट्रोनॉट ये बता सकता है कि यह पत्थर जमीन पर दरअसल मौजूद ही नहीं है, बल्कि खला से मेट्रॉइड की शक्ल में किसी टाइम में जमीन पर भेजा गया। खास तौर पर जब आप इसका मवाजना आसमान से आने वाले दीगर मेट्रॉइड्स और एस्ट्रॉइड से करें तो।
हैरत अंगेज तौर पर अगर आप इस पत्थर की टाइम टू टाइम ली गई तस्वीरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि वक्त के साथ साथ इसका रंग स्याह यानी काला तरीन हो रहा है, जबकि इससे पहले कोई कैमरा या कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो कि इस बात को कंफर्म कर सके कि ये असल में वाकई सफेद था जब इसे आसमान से उतारा गया। तो क्या ये महज इत्तफाक हो सकता है? और इसकी यही खसूसियात इसे जमीन पर एक मौजज़ा साबित करती हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया बेशक वो एक एक लफ्ज सच है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो गाइज ये थी वीडियो, और हजरे अस्वद के जो पत्थर है, जो जन्नत से लाया गया पत्थर है, फर्स्ट टाइम जो है इसको जब हजरत इब्राहिम जब काबा को बना रहे थे तो हजरत जिब्रील ने को ये पत्थर ला के दिए थे, जन्नत से दिया था। उसके बाद बहुत सारे सुल्तान आए, बहुत सारे कुछ दुश्मन भी आए जिन्होंने इस पत्थर को निकाला, कई टुकड़ों में बांटा, कहीं ने चोरी भी करा इसको, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको जो है अपने अपने दौर में संभाल के रखा और लगा के रखा इसको। लेकिन अब इसके टुकड़े कुछ इस्तांबुल में हैं, वहाँ पे कुछ वहाँ पे है, और मस्जिद है वहाँ पे भी लगा के रखे हैं, और कुछ यहाँ पे भी है। और मेन बात की इसका कलर सच्ची में चेंज हुआ है, पहले क्या था, देखिए 80 से लेके आना 80 से लेके उससे पहले तो भाई कैमरा होता नहीं था, होते होंगे बट उतनी वाले नहीं होंगे, बड़े रेयर होते होंगे, तो वो पिक्चर्स नहीं क्लिक करी गया। वीडियो देखिए, एक बात मुझे बेहद अच्छी लगी है आज, भाई साहब ने कहा कि मुसलमान इस पत्थर की इबादत नहीं करते, जो कि बहुत ही सच्ची बात है। ख़ास तौर पर इस्लाम की जो किताब है कुरान शरीफ, अल्लाह की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि आप बुत परस्त नहीं हो सकते, आप किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। तो मैं जब ये वीडियो देख रही थी ना कि बोसा देने के लिए बहुत सारे मुसलमान एक साथ एक झुंड में इकट्ठे हो गए थे, इट वॉज अ बिग स्ट्रगल टू गिव किस टू दैट पत्थर उस वक्त पे, राइट? क्योंकि बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, तो जब ऐसा भीड़ भाड़ का माहौल होता है तो अगर हम नहीं भी देंगे बोसा ना हजरे अस्वद के पत्थर को तो भी चलेगा मेरे हिसाब से। क्या होता है जब बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और अगर हम ऐसा बोसा देने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो हमें भी चोट लग सकती है, और हमें चोट लगेगी ना तो अल्लाह सुब्हान व तआला को भी बुरा लगेगा, क्योंकि हम आफ्टर ऑल उन्हीं की क्रिएशन है, उन्होंने ही हमको बनाया है। बहुत अच्छा लगा ये जानकारी प्राप्त करके। और देखिए ये पत्थर जलता नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है दैट दिस स्पेशल पत्थर ऑफ हजरे अस्वद ये जन्नत से ही आया है, आसमान से आया है, इस धरती का नहीं है। गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन हजरे अस्वद, एंड जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हजरे अस्वद के बारे में, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था कि इतने सारे टुकड़े हैं। जो उन्होंने टर्की का जो बादशाह था, ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान था, उन्होंने अपने मकबरे के दीवार के मतलब गेट के इधर भी एक टुकड़ा लगाया हुआ है, और बहुत सारी अलग अलग जगहों पे टुकड़े लगाए हुए हैं, जो टुकड़े वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के दौर पे इस्तांबुल में जो लेके गए थे लोग, और उसके साथ साथ बाकी टुकड़ा ऑफ कोर्स काबा शरीफ के इधर है। एंड ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता थी, और उसको चुराया भी गया है ये भी नहीं पता था अबू ताहिर की तरफ से, जो 30,000 हाजियों को उन्होंने कत्ल करके चुराया था, ये भी हमें पता नहीं था, ये आज पहली बार पता। हजरे अस्वद जन्नती पत्थर है, और हिजरे अस्वद पहले वाइट था, अब जो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लैक हो। हिजरे अस्वद जन्नती पत्थर है, और हर मुसलमान जब हज अदा करता है तो शुरुआत भी जब हज अदा करते हुए जब शुरुआत करता है तब भी इससे ही शुरुआत करता है, और इख्तिताम भी इससे ही करता है। एंड हजरे अस्वद कहते हैं कि ना इंसान के किसी नफ़े में है और ना ही नुकसान में। हजरे अस्वद की निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और उनकी सुन्नत है, इसलिए हर मुसलमान उनकी सुन्नत को अदा करता है। एक्चुअली ये आया होगा तो बिल्कुल वाइट होगा ये, मतलब ये कह रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये जब आया था तो जब ये धरती पे उतरे पत्थर, तो जब ये इनका जो कलर था वो सफेद था, समय के साथ में यहाँ पर जो कलर है वो काला होता चला गया, जो कि हम लास्ट में समझ सकते हैं। हाँ वही, क्योंकि उसमें लिखा है 18th सेंचुरी में वो येलो था, और सोच इनके टुकड़े हुए, टुकड़ों को जुड़वाया, मतलब कितना कितना सिर्फ पता है हर चीज के पीछे एक इतिहास होता है,
वो हमें जब उनके बारे में हम लोग जानते समझते हैं, जब हमें पता लगता है। That's why I love history. मुझे हिस्ट्री इसलिए इतनी पसंद है और हिस्ट्री को देखना भी बहुत पसंद है। मतलब इमेजिन करते हैं यार कि काश हम भी उस सेंचुरी में होते तो हम भी वो सब चीजें देख पाते। सही बात है जी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे, चलिए नमस्कार। थैंक यू।